नारायण कवच इस अध्याय में बताया गया है कि स्वर्ग के राजा इंद्र ने किस प्रकार असुरों के सैनिकों पर विजय प्राप्त की। इसमें विष्णु मंत्र कवच का भी वर्णन हुआ है। इस कवच के द्वारा रक्षा प्राप्त करने के लिए पहले कुश को छूना चाहिए और आचमन मंत्रों के द्वारा मुख धोना चाहिए। मौन धारण करते हुए 8 अक्षरों वाले विष्णु मंत्र को शरीर के अंगों में और 12 अक्षरों वाले मंत्र को हाथों में धारण करना चाहिए। 8 अक्षर वाला मंत्र है 34 नमो नारायणाय। इस मंत्र को शरीर के अगले तथा पिछले सभी भागों में न्यस्त करना चाहिए। 12 अक्षरी मंत्र जो प्रणव 3 कार से प्रारंभ होता है और इस प्रकार है 3 पाउंड नमो भगवते वासुदेवाय। हर अंगुली में एक एक अक्षर धारण करे और उसके के पहले प्रणव 3 कार धारण करे। तत्पश्चात 3 वैष्णायनम का उच्चारण करें जो अक्षरों वाला मंत्र है। फिर इस मंत्र के अक्षरों को क्रम से हृदय, सिर, दोनों भौहों के बीच, शिखा पर तथा आंखों के बीच धारण करें और तब में अखाय फट का जप करे और इस मंत्र से चारों ओर से अपनी रक्षा करे। ना देवों देवया चेत, अर्थात जो देवपद तक ऊपर नहीं उठ पाया है वे इस मंत्र का जप नहीं कर सकता। शास्त्र के इस आदेशानुसार मनुष्य को चाहिए कि वह गुण की दृष्टि से अपने को परमेश्वर से अभिन्न माने। इस निवेदन के पश्चात गरुड़ देव पर आसीन अष्टभुजी भगवान विष्णु को प्रार्थना करे। साथ ही मत्स्य, वामन, कूर्म, नृसिंह, वराह, परशुराम, रामचंद्र, लक्ष्मण के अग्रज, नर नारायण, दत्तात्रेय, कपिल, सनत कुमार, हयग्रीव, नारद देव, भक्त के अवतार, धन्वंतरी, ऋषभदेव, यज्ञ, बलराम, व्यासदेव, बुद्धदेव तथा केशव का ध्यान करे। वृंदावन के स्वामी गोविंद तथा चिदाकाश के स्वामी नारायण, मधुसूदन, त्रिधामा, माधव, ऋषिकेश, पद्मनाभ, जनार्दन, दामोदर, विश्वेश्वर के साथ साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का भी ध्यान करे। भगवान के साक्षात अंश, स्वंश तथा शकत्यावेश अवतारों को स्तुति करने के बाद भगवान नारायण के आयुधों यथा सुदर्शन, गदा, शंख, खड्ग तथा तीर की भी स्तुति करें। इस विधि को बताने के बाद शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया कि वृत्रासुर के भाई विश्वरूप ने किस प्रकार नारायण कवच की महिमा का वर्णन इंद्र से किया। श्री राजोवाच्य गुप्त सहस्त्राक्ष सवाहन रिपुसैन्यकान क्रीडनि विनिर्जित त्रिलोक्या बुभुजे अय्यम। 1 भगवंस्तन ममाख्या ही वर्म नारायणात्मकम यथा तयन शत्रुनेन गुप्त्वैजयन मृत्वे। 2 शब्दार्थ राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा, हे प्रभु, कृपा करके मुझे वह विष्णु मंत्र कवच बताएं जिससे राजा इंद्र की रक्षा हो सकी और वह अपने शत्रुओं को उनके वाहनों सहित परास्त करके तीनों लोकों के ऐश्वर्य का उपभोग कर सका। कृपया मुझे वह नारायण कवच बताएं जिसके द्वारा इंद्र ने युद्ध में अपने उन शत्रुओं को हराकर सफलता प्राप्त की जो उसे मारने का प्रयत्न कर रहे थे। श्रीभद्रायण युवाच वृत्तः पुरोहितस्त्वाष्टो महेन्द्राय अनुपृच्छते नारायणाख्यान्वर्मात्तदिहिक्मना श्रेणु। 3 शब्दार्थ श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, देवताओं के राजा इंद्र ने देवताओं के द्वारा पुरोहित के रूप में नियुक्त विश्वरूप से नारायण कवच के संबंध में पूछा। विश्वरूप द्वारा दिए गए उत्तर को तुम ध्यान पूर्वक सुनो। श्री विश्वरूप उवाच दौताड्ग्रिपाणिराचम्य सप्वित्र उद्दड्मुख कृतस्वाडुक्रयासो मंत्राभ्यवाग्यत शुचि। 4 नारायण वम सनहोदय आगते पाद्योर्जानुनोरुवारुद्रे हृदयथोर्षि। 5 मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोंकारादीनि विनियसेट। 3 नमो नारायणायति विपर्यय थापेवा। 6 शब्दार्थ विश्वरूप ने कहा, किसी प्रकार के भय का अवसर उपस्थित होने पर मनुष्य को चाहिए कि पहले अपने हाथ पांव धोए और तब यह मंत्र 3 अपवित्र है पवित्रो व सर्वावस्थागत 5 पिवा यह स्मरेट पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतर शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु जब कर आचमन करे। तब उसे चाहिए कि कुश को छूकर शांत भाव से उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाए। पूर्णतया शुद्ध होने पर उसे चाहिए कि 8 शब्दों वाले मंत्र को अपने शरीर के दाहिनी ओर के 8 भागों में छुआए और 12 शब्दों वाले मंत्र को हाथों में छुआए। फिर नारायण कवच से स्वयं को इस प्रकार बांधे। पहले 8 शब्दों वाले मंत्र 30 नमो नारायणाय का जप करते हुए प्रथम शब्द 3 या प्रणव से प्रारंभ करके अपने हाथों से अपने शरीर के 8 अंगों का स्पर्श करे। पहले दोनों पांव छुए, फिर क्रमशः घुटने, जंघ, पेट, हृदय, छाती, मुंह तथा सिर को छुए। इसके बाद उलटे क्रम से मंत्र का जप करे अर्थात अंतिम शब्द य से प्रारंभ करे और अपने शरीर के अंगों को भी उलटे क्रम से छुए। ये दोनों विधियां क्रमशः उत्पत्ति न्यास तथा संहारन्यास कहलाती हैं। करन्यास अंततः कुर्यादद्वादशाक्षर विद्या।
प्रणवाद्यकारांतमडलडुष्ट पर वसु। 7। शब्दार्थ तब उसे चाहिए कि 12 अक्षरों वाले मंत्र 37 नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे। इस मंत्र के 12 अक्षरों को दाहिने हाथ की तर्जनी से प्रारंभ करके बाएं हाथ की तर्जनी तक प्रत्येक अंगुली के छोर पर प्रत्येक अक्षर का उच्चारण करते हुए रखे। शेष 4 अक्षरों को अंगूठों के पोरों पर रखे। से दुदयोंकार विकारमूर्धनि शकार अंतुषोर्मधीर्णकारवन शिख्याण्य सेठ। 8। वेकार नेत्रयोरुडयानकारवन सर्वसंधिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मंत्रमूर्ति भवेद्रुद। 9। सविसर्ग फड्डंतां तत्सव दिक्षु विनिर्दिशेत। 3% विष्णवेनम इति। 10। शब्दार्थ फिर उसे 6 अक्षरों वाला मंत्र 37 विष्णवे नमः जपना चाहिए। उसे 3 को अपने हृदय पर, वे को शिरोभाग पर, श को भौहों के मध्य, ण को चोटी पर तथा वे को नेत्रों के मध्य रखना चाहिए। तब मंत्र जप करता न अक्षर को अपने शरीर के समस्त जोड़ों पर रखे और म अक्षर को अस्त्र के रूप में ध्यान धरे। इस प्रकार वे साक्षात मंत्र हो जाएगा। तत्पश्चात उसे चाहिए कि अंतिम शब्द म में विसर्ग लगाकर मह अस्त्राय फट इस मंत्र का जप पूर्व दिशा से प्रारंभ करके सभी दिशाओं में करे। इस तरह सभी दिशाएं इस मंत्र के सुरक्षा कवच से बंध जाएंगी। आत्मान परम ध्याय दग्रेवन घट शक्ति भयुतम विद्या तेजस्तपो मूर्तिमान मंत्र मुदारेट। 11। शब्दार्थ इस प्रकार जप कर लेने के पश्चात मनुष्य को चाहिए कि वह 6 ऐश्वर्यों से युक्त तथा ध्यातव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने आप को गुण की दृष्टि से तदाकार समझे। तब उसे चाहिए कि वह निम्नलिखित नारायण कवच अर्थात भगवान नारायण की सुरक्षा स्तुति का जप करें। 3 हरिविदध्यानमं सर्वरक्षाण्यस्ताडघृपदा पथगेंद्र पृष्ठे दरारी चर्मासिक देशु चापराशांदधानो 5 टगुणो 5 प्रबाहो। 12। शब्दार्थ परमेश्वर पक्ष राजगरुड़ की पीठ पर आसीन हैं और अपने चरण कमल से उसका स्पर्श कर रहे हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, तीर, धनुष तथा पाश धारण किए हैं। ऐसे 8 भुजाओं वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी समय मेरी रक्षा करें। वे सर्वशक्तिमान हैं क्योंकि वे 8 योग शक्तियों अणिमा, लघिमा इत्यादि से समन्वित हैं। तात्पर्य ईश्वर से आध्यात्मिक चिंतन अहिंग्रही उपासना कहलाती है। इस उपासना से कोई ईश्वर नहीं बन जाता, किंतु गुणों की दृष्टि से वे अपने आप को परमेश्वर के समान मानता है। यह मानकर कि जिस प्रकार नदी का जल समुद्र के जल के समान है, उसी प्रकार व्यक्ति की आत्मा परमात्मा का धर्मासम है। उसे इस श्लोक में बताई विधि से परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए और उनकी शरण में जाना चाहिए। जीवात्माएं सदैव परमेश्वर के अधीन है, फलतः उनका कर्तव्य है कि सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के लिए भगवान से कृपा याचना करें। जलेषु मा रक्षतु मत्स्य मूर्त्यान्दो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटु वामनो 5 व्याट त्रिविक्रम खेडवतु विश्वरूप। 93। शब्दार्थ जल के भीतर वरुण देवता के पार्षद हिंस्त्र पशुओं से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान मेरी रक्षा करें। उन्होंने अपनी माया का विस्तार करके वामन का रूप धारण किया। वामन देव स्थल पर मेरी रक्षा करें। उनका विराट स्वरूप विश्वरूप तीनों लोकों को जीतने वाला है, आकाश में मेरी रक्षा करे। तात्पर्य इस मंत्र के द्वारा भगवान के मत्स्य, वामन तथा विश्वरूप अवतारों से जल, स्थल तथा आकाश में सुरक्षा के हेतु प्रार्थना की जाती है। दुर्गेश्वट व्याजी मुखादिशु प्रभु पायान रुसियो 5 सुरयूथ पारी विमुख जतो ये से महाधासन दिशो विनिदुण्यप्तांश्व गर्भा। 14। शब्दार्थ हिरण्यकशिपु के शत्रु रूप में प्रकट होने वाले भगवान नृसिंह देव समस्त दिशाओं में मेरी रक्षा करें। उनके घोर अट्टहास से समस्त दिशाएं गूंज उठी थीं और असुरों की पत्नियों के गर्भपात हो गए थे। भगवान जंगल तथा युद्ध भूमि जैसे विकट स्थानों में कृपा करके मेरी रक्षा करें। रक्षत्व समाध्वनि यज्ञकल्प स्वधन श्रेयोत्री तथ्रोवर रामो उद्विकूटेश्वत विप्रवासे सलक्ष्मणो 5 व्याधरताग्रजो 5 स्मान। 95। शब्दार्थ परम अविनाशी भगवान को यज्ञों के द्वारा जाना जाता है, इसीलिए वे यज्ञेश्वर कहलाते हैं। भगवान वराह के रूप में अवतार लेकर उन्होंने पृथ्वी लोक को ब्रह्मांड के गर्त से जल में से निकालकर अपनी नुकी दाढ़ों में धारण किया। ऐसे भगवान मार्ग में दुष्टों से मेरी रक्षा करें। परशुराम मेरी पर्वत शिखरों पर रक्षा करें और भरत के अग्रज भगवान रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण सहित विदेशों में मेरी रक्षा करें। तात्पर्य राम 3 हैं, परशुराम, जमदाग्न्य, दूसरे भगवान रामचंद्र तथा तीसरे श्री बलराम। इस श्लोक में आगत रामो उद्विकूटेश्वर अर्थ में श्री परशुराम का संकेत है। महाराज भरत या लक्ष्मण के भाई भगवान रामचंद्र हैं।
मामुग्रथ मांदखिलात प्रमादा नाराबन पाटु नरक्षासात दत्तस्त्वयोगादत योगनाथ पायत गुणेश कपिल कर्म बंधात। 16 शब्दार्थ मिथ्या धर्मों के अनावश्यक पालन तथा प्रमादवश कर्तव्यच्युत होने से भगवान नारायण मेरी रक्षा करें। नर रूप में प्रकट भगवान मुझे वृथा गर्व से बचाएं। भक्ति योग के पालन से च्युत होने से योगेश्वर दत्तात्रेय मेरी रक्षा करें। समस्त श्रेष्ठ गुणों के स्वामी कपिल सकाम कर्म के भौतिक बंधन से मेरी रक्षा करें। सनत कुमारो 5 वतु कामदेव वय शीर्षा मा पथिदेव हेलनाथ देवर्षिवरे पुरुषार्चनांतरात कूर्मो हरिर्मा निर्याद शेषात। 17 शब्दार्थ सनत कुमार काम वासनाओं से मेरी रक्षा करें। जैसे ही मैं कोई शुभ कार्य शुरू करूं, श्री हयग्रीव मेरी रक्षा करें जिससे मैं परमेश्वर को नमस्कार न करने का अपराधी न बनूं। श्री विग्रह की अर्चना में कोई अपराध न हो इसके लिए देवर्षि नारद मेरी रक्षा करें। भगवान कूर्म असीम नरकालोक में गिरने से मुझे बचाएं। तात्पर्य प्रत्येक प्राणी में काम इच्छाएं प्रबल होती हैं और भक्ति मार्ग में ये ही सबसे अधिक बाधक हैं। अतः जो काम इच्छाओं के वश में बुरी तरह फंसे हैं उन्हें चाहिए कि परम ब्रह्मचारी भक्त सनत कुमार की शरण ग्रहण करें। नारद मुनि अर्चना के पथा प्रदर्शक हैं और नारद पंचयात्र के रचिता हैं जिसमें श्री विग्रह की अर्चना की विधियां दी हुई हैं। चाहे कोई घर में श्री विग्रह की पूजा करे या मंदिर में, अर्चना में होने वाले 32 प्रकार के अपराधों से बचने के लिए देवर्षि नारद के अनुग्रह की आकांक्षा करनी चाहिए। श्री विग्रह अर्चा में होने वाले इन अपराधों का उल्लेख भक्तिरसामृत सिंधु नामक पुस्तक में हुआ है। धन्वंतरिभर भगवान पात्वपथ्याद शभो निर्जितात्मा यज्ञ लोकाद्वताजनानताद बलोगणात् क्रोधवशाटहीन्द्र। 18 शब्दार्थ श्री भगवान अपने धन्वंतरी अवतार के रूप में मुझे अवंछित खाद्य पदार्थों से दूर रखें और शारीरिक रुग्णता से मेरी रक्षा करें। अपनी अंतः तथा बाह्य इंद्रियों को वश में करने वाले श्री ऋषभदेव सर्दी तथा गर्मी के द्वैत से उत्पन्न भय से मेरी रक्षा करें। भगवान यज्ञ जनता से मिलने वाले अपयश तथा हानि से मेरी रक्षा करें और शेष रूप भगवान बलराम मुझे ईर्ष्यालु सर्पों से बचाएं। तात्पर्य इस भौतिक जगत में रहने के लिए मनुष्य को अनेक विपत्तियों का सामना करना होता है जिनका उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। उदाहरणार्थ अवंछित भोजन कुपथ्य से स्वास्थ्य को भय रहता है, अतः ऐसे भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इस मामले में धन्वंतरी हमारी रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, अतः वे चाहें तो हमें अन्य जीवों के उपद्रवों अर्थात अधिभौतिक उपद्रवों से बचा सकते हैं। भगवान बलराम शेष के अवतार हैं, अतः वे चाहें तो हमें क्रुद्ध सर्पों अथवा द्वेषपूर्ण व्यक्तियों से बचा सकते हैं जो हमेशा घात लगाए बैठे रहते हैं। द्वैपायनो भगवान अप्रबोधाद बुधस्तु पाषण्डगण प्रमादात कल्कि कले कालमलात प्रपातु धर्मावनायोरो कृतावतार। 99 शब्दार्थ वैदिक ज्ञान से विहीन होने के कारण सभी प्रकार की अविद्या से श्री भगवान के अवतार व्यास देव मेरी रक्षा करें। वेद विरुद्ध कर्मों से तथा आलस्य से जिसके कारण प्रमादवश वेद ज्ञान तथा अनुष्ठान भूल जाते हैं, भगवान बुद्धदेव मुझे बचाएं। भगवान कल्कि देव जिनका अवतार धार्मिक नियमों की रक्षा के लिए हुआ, मुझे कलयुग की मलिनता से बचाएं। तात्पर्य इस श्लोक में श्री भगवान के विभिन्न अवतारों का उल्लेख हुआ है जो विभिन्न कार्यों के लिए प्रकट होते हैं। महामुनि श्री व्यासदेव ने समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए वेदों की रचना की। यदि कोई इस कलिकाल में भी अविद्या की प्रतिक्रिया से बचना चाहता है तो उसे चाहिए कि श्री व्यासदेव की रचनाएं पढ़े। इनके नाम है चारों वेद, सास, यजुर्वेद तथा अथर्व, 108 उपनिषदें, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत महापुराण, ब्रह्म सूत्र पर व्यासदेव का भाष्य तथा अन्य 17 युयन। श्रील व्यासदेव की कृपा से ही हमारे पास दिव्य ज्ञान की इतनी कृतियां हैं जिनसे हम अपने को अविद्या के चंगुल से बचा सकते हैं। जैसा कि श्रील जयदेव गोस्वामी ने अपने दशावतार स्तोत्र में बताया है, भगवान बुधवार ने वैदिक ज्ञान की निंदा की। निंदस्य यज्ञ विधि है श्रुतिजात सदैह दर्शित शुशातम केशव धृत बुद्ध श्री जय जयधीश हरे। भगवान बुधवार का उद्देश्य जनता को पशु बंध के कुकृत्य से बचाना और वीर्य पशुओं का बद्ध होने से बचाना था। जब पाखंडी लोग वैदिक यज्ञों के बहाने पशुओं का बंध कर रहे थे तो भगवान बुधवार ने कहा, यदि वेद पशु वध की आज्ञा देते हैं तो मैं वैदिक नियमों को नहीं मानता। इस प्रकार उन्होंने उन लोगों की रक्षा को जो वैदिक नियमों का पालन कर रहे थे। अतः मनुष्यों को चाहिए कि भगवान बुधवार की शरण में जाएं जिससे वे वैदिक आज्ञाओं का दुरुपयोग न करें। कल की अवतार हिंस्य अवतार है जो कलयुग में उत्पन्न नास्तिकों के विनाश के लिए है।
अब कलयुग के इस प्रारंभ काल में अनेक अधर्म व्याप्त हैं और ज्यों ज्यों कलयुग आगे बढ़ेगा अनेकानेक छलन धार्मिक सिद्धांतों का प्रवेश होता जाएगा और लोग भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए उन असली धार्मिक नियमों को भूलते जाएंगे जिन्हें उन्होंने कलयुग के प्रारंभ होने के पूर्व ही कहा था। ये नियम थे भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण। दुर्भाग्यवश कलयुग के कारण मूर्ख व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों की शरण नहीं लेते हैं, यहाँ तक कि अधिकांश ऐसे व्यक्ति भी जो अपने को वैदिक धर्म का पालन करने वाले बताते हैं वास्तव में वैदिक नियमों के विरोधी हैं। आए दिन वे नए नए धर्मों को गढ़ते रहते हैं और कहते रहते हैं कि मुक्ति का मार्ग यही है। नास्तिक मनुष्य प्राय कहते हैं यत मत तत्पथ। इसके अनुसार मनुष्य समाज में सैकड़ों हजारों मतांतर हैं जिनमें से प्रत्येक वैध है। दुष्टों की इस विचारधारा से वेद वर्णित धार्मिक नियमों की हत्या हो गई है और ज्यों ज्यों कलयुग आगे बढ़ता जाएगा ऐसी विचारधाराएं और बलवती होती जाएंगी। कलयुग के अंतिम चरण में केशव का सबसे हिंसक अवतार कल के देव के रूप में होगा जो समस्त नास्तिकों का वध करके केवल भगवान के भक्तों की रक्षा करेगा। माँ केशवो गद्या प्रातर्व्याद गोविंदा सडवमाता वेणु नारायण ब्रह्मोद्दात शक्तिर्मध्यंदिनी विष्णुरीन्द्रशाणी। 20 शब्दार्थ भगवान केशव दिन के पहले चरण में अपनी गदा से तथा दिन के दूसरे चरण में अपनी बांसुरी से गोविंद मेरी रक्षा करें। सर्वशक्तियों से संपन्न भगवान नारायण दिन के तीसरे चरण में और शत्रुओं का वध करने के लिए हाथ में चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु दिन के चौथे चरण में मेरी रक्षा करें। तात्पर्य वैदिक ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार दिन तथा रात को 12-12 घंटों में विभाजित न करके 30 घटिकाओं प्रत्येक 24 मिनट की में विभाजित किया जाता है। सामान्यतः प्रत्येक दिन तथा रात समान चरणों में बटी होती है जिनमें से प्रत्येक भाग 5 घटिका का होता है। दिन तथा रात के इन विभिन्न विभागों में से प्रत्येक में भगवान को भिन्न भिन्न नामों से रक्षा के लिए संबोधित किया जा सकता है। मथुरा नामक पवित्र स्थान के स्वामी भगवान केशव दिन के प्रथम चरण के तथा वृंदावन के अधीक्षक गोविंद दिन के दूसरे चरण के स्वामी है। देवो 5 पराहने मधोग्र धनवा सायत्रिथामावतु माथवो माम दोषे हशिकेश उत्तरार्धरात्रे निशीत को 5 वतु पदानाभ। 29 शब्दार्थ असुरों के लिए भयावना धनुष धारण करने वाले भगवान मशत्रुसूदन दिन के पंचम चरण में मेरी रक्षा करें। संध्या समय ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर त्रिमूर्ति के रूप में प्रकट होकर भगवान माधव और रात्रि प्रारंभ होने पर भगवान हशिकेश मेरी रक्षा करें। अर्धरात्रि में रात्रि के दूसरे तथा तीसरे चरण में केवल भगवान पदानाभ मेरी रक्षा करें। श्रीवत्सधामा प्ररात्रैश प्रत्युशीशो 5 सिद्ध रोजानार्दन दामोदरो 5 व्याधनुसंधिवन प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्ति। 22 शब्दार्थ वक्ष पर श्रीवत्स धारण करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्धरात्रि के पश्चात से आकाश के गुलाबी होने तक मेरी रक्षा करें। खड्गधारी भगवान जनार्दन रात्रि के समाप्त होने पर रात्रि की अंतिम 4 घटिकाओं में मेरी रक्षा करें। भगवान दामोदर बड़े भोर में तथा भगवान विश्वेश्वर दिन तथा रात की सनश्रियों के समय मेरी रक्षा करें। चक्र युगांतान लतिगमने में भ्रमत सामंता भगवत प्रयुक्तम दंदग्धि दंदधेरी संयमाशु कक्ष यथावात सखो हुताश। 23 शब्दार्थ श्री भगवान द्वारा चलाया जाने वाला तथा चारों दिशाओं में घूमने वाला तीखे किनारे वाला उनका चक्र युगांत में प्रलय अग्नि के समान विनाशकारी है। जिस प्रकार प्रातःकालीन मंद पवन के सहयोग से धधकती अग्नि सूखी घास को भस्म कर देती है उसी प्रकार यह सदर्शन चक्र हमारे शत्रुओं को जलाकर भस्म कर दे। गदे 5 शनिस्पर्शन विस्फोलिड्रे निषणिड निष्पिंड्युजित प्रियासी कुष्मांड वैनायकक्षरक्षोभूतग्रह स्वर्ण चूर्णयारीन। 24 शब्दार्थ है श्री भगवान के हाथ की गदे। तुम वज्र के समान शक्तिशाली अग्नि की चिंगारियां उत्पन्न करो। तुम भगवान की अत्यंत प्रिय हो, मैं भी उन्हीं का दास हूँ। अतः कुष्मांड वैनायक यक्ष राक्षस भूत तथा ग्रहगणों को कुचल देने में मेरी सहायता करो। कृपा पूर्वक उन्हें चूर चूर कर दो। त्वन्यातुधान प्रमथ प्रेतमातु पिशाचक्ष विप्रग्रह घोरहेष्ठीन दरेंद्र विद्रावव कृष्ण पूरे तो भीमस्वनोचार रेई दाने कंपन। 27 शब्दार्थ भगवान के हाथों में धारण किए हुए हे शंख श्रेष्ठ, हे 5 जय, तुम भगवान श्री कृष्ण की श्वास से सदैव पूरित हो। अतः तुम ऐसी डरावनी ध्वनि उत्पन्न करो जिससे राक्षस प्रमथ भूत प्रेत माताएं पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस जैसे शत्रुओं के हृदय कांपने लगे। त्वंतिग्मधारा शिवरारि सैन्यमीश प्रयुक्तो मम छिंधि छिंधि चक्षुषी चर्मज छत चंद्र छादे द्विषाम घोना हर पाप चक्षुधाम। 26 शब्दार्थ है तलवारों में श्रेष्ठ तीक्ष्ण धार वाली तलवार। तुम श्री भगवान द्वारा काम में लाई जाती हो।
कृपा करके तुम मेरे शत्रुओं के सैनिकों को खंड खंड कर दो, कृपया उन्हें खंड खंड कर दो। हे सैकड़ों चंद्रमंडल के समान वृत्ताकारों से अंकित तेजमान ढाल, पापी दुश्मनों की आंखें ढक दो और उनकी पापी आंखों को निकाल लो। यनो भयान ग्रहेभ्यो पांच भूत केतुभ्यो नभ्य इव च सरीसृपेभ्यो धनष्टिभ्यो भूतेभ्यो इवो ये एव च। 27 सर्वाणि तानि भगवन्नाम रूपानुकीर्तनात् प्रयान्तु सड्क्षयान् सद्यो ये न श्रेय प्रतीप का। 28 शब्दार्थ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण तथा साज सामग्री का कीर्तन हमें अशुभ नक्षत्रों, केतुओं, विद्वेषी मनुष्यों, सर्पों, बिच्छुओं तथा बाघों भेड़ियों जैसे पशुओं के प्रभाव से बचाए। वह प्रेतों से तथा क्षिति, जल, पावक, वायु जैसे भौतिक तत्वों और तड़ित से तथा पूर्व पापों से हमारी रक्षा करे। हम अपने शुभ जीवन में इन बाधाओं से सदैव भयभीत रहते हैं, अतः हरे कृष्ण महामंत्र के जप से इन सब का पूर्ण विनाश हो। गरुडो भगवा स्तोत्रस्तो भय छंदोमय प्रभु रक्षत्व शेषकृज भक्षेन ओ विश्वक्सेन स्वनाम भी। 29 शब्दार्थ भगवान विष्णु के वाहन श्री गरुड़ श्री भगवान के समान शक्तिशाली होने के कारण सर्व पूज्य हैं। वे साक्षात वेद हैं और चुने हुए श्लोकों से उनकी पूजा की जाती है। वे सभी भयानक स्थितियों में हमारी रक्षा करें। भगवान विश्वक्सेन अपने पवित्र नामों के द्वारा हमें सभी संकटों से बचाएं। सर्वाम पद्भ्यो हर्यनाम रूप्यानायुधानी न बुद्धीन्द्रियमन्न प्राणान पांतु पार्षद भूषणा। 30 शब्दार्थ श्री भगवान के पवित्र नाम, दिव्य रूप, वाहन तथा आयुध जो उनके पार्षदों के समान उनकी शोभा बढ़ाने वाले हैं, हमारी बुद्धि, इंद्रियों, मन तथा प्राण की सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करें। तात्पर्य दिव्य रूप भगवान के अनेक पार्षद हैं जिनमें उनके आयुध तथा वाहन भी सम्मिलित हैं। आध्यात्मिक जगत में कुछ भी भौतिक नहीं है। तलवार, धनुष, गदा, चक्र तथा भगवान के शरीर को अलंकृत करने वाली प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक जीवनी शक्ति है। इसीलिए भगवान को अद्वैत ज्ञान कहा गया है, जिससे यह सूचित होता है कि उनमें तथा उनके नाम, रूप, गुण, आयुध इत्यादि में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक अस्तित्व की श्रेणी में है। वे विभिन्न रूपों में भगवान को सेवा में काम आती हैं। यथा ही भगवान एव वस्तुत सत्सच्यत सत्यनारायण सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा। 391 शब्दार्थ यह सूक्ष्म तथा स्थूल दृश्य जगत भौतिक है, तो भी यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है, क्योंकि वस्तुतः वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। कारण तथा कार्य वास्तव में एक हो हैं, क्योंकि कार्य में कारण विद्यमान रहता है। अतः परम सत्य श्री भगवान हमारे समस्त संकटों को अपने किसी भी शक्तिशाली अंग से नष्ट कर सकते हैं। यथेकात्म्यानुभावान आम विकल्प रहित स्वयं भूषणायुद्लज्जख्या धत्ते शक्ति स्वमाया। 32 तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान हरिः पातु सर्वे स्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वज्ञ। 33 शब्दार्थ श्री भगवान, जीवात्माएं, भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति तथा संपूर्ण सृष्टि वे सभी व्यष्टियां हैं। अंततोगत्वा ये सब मिलकर परब्रह्म का निर्माण करती हैं। अतः जो आत्मज्ञानी हैं वे भिन्नता में एकता देखते हैं। ऐसे बढ़े चढ़े पुरुषों के लिए भगवान के शारीरिक अलंकरण, उनके नाम, उनका यश, उनके लक्षण एवं रूप तथा आयुध उनकी शक्ति की ही अभिव्यक्तियां हैं। उनके समुन्नत आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होने वाले सर्वज्ञ भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं। वे सदैव सभी विपदाओं से सर्वत्र हमारी रक्षा करें। तात्पर्य आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत पुरुष जानता है कि एकमात्र श्री भगवान का ही अस्तित्व है। भगवद गीता 9.4 में भी इसकी पुष्टि हुई है, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया तत्तैधं सर्वम। इससे सूचित होता है कि प्रत्येक दिखने वाली वस्तु उनकी शक्ति का प्रसार है। विष्णु पुराण 22 जनवरी 1952 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। एक देश स्थित स्यार्ने ज्योत्सना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मण शक्तिस्तथेदप अखिल जयत। जिस प्रकार अग्नि एक स्थान में रहकर अपने प्रकाश तथा ताप को सर्वत्र फैलाती है, उसी प्रकार सर्वशक्तिमान श्री भगवान यद्यपि वैकुंठ धाम में स्थित हैं, किंतु उनका विस्तार भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में विभिन्न शक्तियों के द्वारा होता है। चूंकि कार्य कारण परमेश्वर ही हैं, अतः उनमें कोई अंतर नहीं होता। फलत श्री भगवान के अलंकरण तथा आयुध उनकी आत्मशक्ति के प्रसार होने के कारण उनसे अभिन्न है। भगवान तथा उनकी विविध रूप से प्रस्तुत शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। पद्मपुराण से भी इसकी पुष्टि होती है। नाम चिंतामणि कृष्ण शतय्यरस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्त्वान नाम नासिनो।
भगवान का पवित्र नाम पूर्णतया भगवान के समरूप है। पूर्ण शब्द का अर्थ है पूरा। जिस प्रकार भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ हैं, उसी तरह भगवान के नाम, रूप, गुण, साज सामग्री तथा उनकी प्रत्येक वस्तु पूर्ण, शुद्ध, नित्य तथा निष्कलुष है। भगवान के आभूषणों एवं वाहनों की स्तुति मिथ्या नहीं है, क्योंकि वे भगवान के ही सम्मान उत्तम है। भगवान सर्वव्यापी हैं, अत वे घट घटवासी हैं और प्रत्येक वस्तु उनमें स्थित है। अत भगवान के आयुधों या आभूषणों की पूजा में भी वही शक्ति है जो भगवान को पूजा में। मायावादी या तो भगवान के रूप को अस्वीकार करते हैं या कहते हैं कि वह माया या छद्म है, किंतु भली भांति विचार करने पर पता लगेगा कि यह कथन स्वीकार्य नहीं है। यद्यपि भगवान का आदि रूप तथा उनका निराकार अंश एक है, किंतु भगवान अपने रूप, गुण तथा धाम को शाश्वत रूप से बनाए रखते हैं। इसलिए इस स्तुति पार्थिव सर्वे स्वरूपैर्न सदा सर्वत्र सर्वज्ञ में कहा गया है कि विभिन्न रूपों में सर्वत्र व्याप्त भगवान हमारी हर जगह रक्षा करें। भगवान सदैव ही सर्वत्र अपने नाम, रूप, गुण, लक्षण तथा साज सामग्री से विद्यमान रहते हैं और इन सबों में भक्तों की रक्षा करने की सम्मान शक्ति रहती है। श्रील मध्वाचार्य ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है। एक परो विस्फुर्द शाहेति ध्वजेश्वज तत्शक्ति प्रदत्वेन स्वयमेव व्यवस्थित सत्येनानेन मादेव पाटु सर्वेश्वरो हारि विदित्सुदिश्लुद्वमद समन्तादंतर्बहिर्भगवानार सिंह प्रहाप्य लोक भयवान स्वनेन स्वतेज सग्रस्तस्मस्ततेजा। 34। शब्दार्थ प्रहलाद महाराज ने भगवान नृसिंह देव के पवित्र नाम का उच्च स्वर से जप किया। अपने भक्त प्रहलाद महाराज के लिए गर्जना करने वाले श्री नृसिंह देव, आप उन संकटों के भय से हमारी रक्षा करें जो विष, आयुध, जल, अग्नि, वायु इत्यादि के द्वारा समस्त दिशाओं में महाभटों के द्वारा फैलाया जा चुका है। हे भगवान, आप अपने दिव्य प्रभाव से इनके प्रभाव को आच्छादित कर लें। नृसिंह देव समस्त देशी दिशाओं में ऊपर नीचे, बाहर भीतर हमारी रक्षा करें। मघवत निदमाख्यातां वर्म नारायणात्मकम विजय शिवसेन जसा यह ध्वंसतो 5 सूर्योत्थान। 35। शब्दार्थ विश्वरूप ने आगे कहा, हे इंद्र, मैंने तुमसे नारायण के इस गुप्त कवच को कह सुनाया। तुम इस सुरक्षात्य कवच को धारण करके असुरों के नायकों को जीतने में निश्चय ही समर्थ होगे। एतधार्यमाणस्तु ये पश्यति चक्षुषा पदावा संस्पुषेत सद्या साध्वसात् स्विमुच्यते। 36। शब्दार्थ यदि कोई इस कवच को धारण करता है तो वह जिस किसी को अपने नेत्रों से देखता है अथवा पैरों से छू देता है, वह तुरंत ही उपर्युक्त समस्त संकटों से विमुक्त हो जाता है। न कुतश्चिदयन्तस्य विद्याधार्यतो भवेत् राजदस्य उग्रहादिभ्यो व्याध्यादिभ्यश्च कहिचित्। 37। शब्दार्थ नारायण कवच नामक यह स्तोत्र नारायण के दिव्य रूप से संबद्ध सूक्ष्म ज्ञान से युक्त है। जो इस स्तोत्र का प्रयोग करता है वह सरकार, लुटेरों, दुष्ट असुरों या किसी प्रकार के रोग द्वारा न तो विचलित किया जाता है न ही सताया जाता है। इमा विद्या पुरा कश्चित कौशिक उद्धारेन्द्रेज योग धारण या स्वर्ण जहा समरुधनवनी। 38। शब्दार्थ है देवेंद्र, प्राचीन काल में कौशिक नाम के एक ब्राह्मण ने इस कवच का प्रयोग किया और उसने अपने योग बल से मरुभूमि में जानबूझकर अपना शरीर त्याग दिया। तस्थोपरि विमानेन गंधर्वतिरिक्ता। यह और चित्रार्थ है स्त्री भी वुंतो यत्र द्विजक्षय। 39। शब्दार्थ एक बार अनेक सुंदरियों से घिरा गंधर्वलोक का राजा चित्ररथ अपने विमान से उस स्थान के ऊपर से निकला जहां वह ब्राह्मण मरा था और उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था। गगनानज तत्सद्य सविमानुहावाक्षिरा सबालिखिल्य वचनादस्थीनयादाय विस्मित प्रास्य प्राची सरस्वत्या स्नात्वा धाम स्वमचगात। 40। शब्दार्थ अचानक चित्ररथ सिर के बल अपने विमान सहित नीचे गिरने पर विवश कर दिया गया। उसे आश्चर्य हुआ। वालिखिल्य मुनियों ने उसे आदेश दिया कि उस ब्राह्मण की अस्थियां वह निकट ही स्थित सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दे। उसे ऐसा ही करना पड़ा तथा अपने धाम लौटने के पूर्व नदी में स्नान करना पड़ा। श्री शुक्र स्वाचे इदं शृणुयात् काले योद्धार्यति चाहत तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। 41। शब्दार्थ श्रील शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, जो कोई इस कवच का उपयोग करता है अथवा इसके विषय में श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक श्रवण करता है, वे भौतिक संसार की स्थितियों से उत्पन्न समस्त प्रकार के भयों से तुरंत मुक्त हो जाता है और सभी जीवों द्वारा पूजा जाता है। एतं विद्याम दीप्तो विश्वरूपा छत्रक्रतु तौल एलोक्य लक्ष्मी बुभुजे विनिर्जित मृथेट सुरानो। 42। शब्दार्थिक्स और यज्ञों को करने वाले राजा इंद्र ने इस रक्षा स्तोत्र को विश्वरूप से प्राप्त किया।
असुरों को जीत लेने के बाद उसने तीनों लोकों के सभी ऐश्वर्य का भोग किया। तात्पर्य: विश्वरूप द्वारा स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रदत्त यह गुह्य मंत्रमय कवच इतना प्रभावशाली सिद्ध हुआ कि इंद्र असुरों को जीत सका और अबाध रूप से तीनों लोकों का ऐश्वर्य भोग सका। इस प्रसंग में मध्वाचार्य का कहना है, विद्या कर्माणि च सदशा गुरो प्राप्त फलप्रदा अनिर्धाना फलदा प्रसक्नोक्ता फलप्रदा। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक गुरुवार से ही सभी प्रकार के मंत्र ग्रहण करे, अन्यथा मंत्र से फल नहीं होता। भगवद गीता 4.34 में भी ऐसा ही कहा गया है, तद्विद्वी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन। सद्गुरु की शरणागत होकर दंडवतु प्रणाम, विनम्र जिज्ञासा तथा निष्कपट भाव से उनकी सेवा करके उस तत्व को जाने। तत्व को जानने वाले आत्मज्ञानी महापुरुष तेरे लिए ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं। सभी प्रकार के मंत्रों को व्यर्थ गुरुवार से ग्रहण करना चाहिए और शिष्यों को चाहिए कि गुरुवार के चरण कमलों की शरण में जाकर उसे सभी प्रकार से प्रसन्न रखें। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है, संप्रदाय विहीना ये मन रास्ते निष्फला मतः। शिष्य परंपराएं या संप्रदाय चार प्रकार के हैं: ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय तथा कुमार संप्रदाय। यदि कोई आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रसर होना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह इन प्रामाणिक संप्रदायों में से किसी से मंत्र ग्रहण करे, अन्यथा वह आध्यात्मिक जीवन में कभी अग्रसर नहीं हो सकेगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत नारायण कवच नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।